यदि आप तंत्र मंत्र यंत्र साधनाओं, टोटकों तथा शास्त्रों में कही गई ज्ञानवर्धक जानकारी के माध्यम से अपना जीवन सफल बनाने के इच्छुक हैं या आप इन चीजों में रुचि रखते हैं, तो आप हमारे चैनल मंत्र का जीवन को दिखाए गए तरीके से सब्सक्राइब बटन को दबाकर इसे सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इसके बाद बेल या घंटे के आइकन को दबाना ना भूलें। इससे हमारे चैनल में अपलोड की गई कोई भी नई यूट्यूब वीडियो की जानकारी आप तक आसानी से सूचना या नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके मोबाइल या कंप्यूटर पर पहुंच जाएगी। याद रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना निःशुल्क अथवा बिल्कुल फ्री है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। नमस्कार दर्शकों, मंत्र का जीवन चैनल के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। दर्शकों, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति किसी पर जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, मूठ, नजर जैसे अविचार कृत्य द्वारा दुष्प्रभाव डालकर उसकी शांति, प्रगति और सुरक्षा को बाधित करके हानि अथवा पीड़ा पहुंचाने लगता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी के द्वारा किए गए अविचार कर्म का प्रभाव धोखे से किसी अन्य पर पड़ जाता है। ऐसा उस स्थिति में होता है जब कोई साधक कोई अभिचार प्रयोग करके उसे किसी सड़क, चौराहे जैसे सार्वजनिक स्थान पर विसर्जित कर देता है। यद्यपि वो किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध ऐसा नहीं करता, फिर भी क्योंकि वो साधना अभिचार कृत्य की होती है, अतः राह चलता जो भी व्यक्ति उस विसर्जित पदार्थ जैसे फूल, पानी, कपड़ा, सिंदूर इत्यादि को छू लेता है या उठा लेता है या धोखे से ही उस पर से निकल जाता है या लांग जाता है, वो निश्चित रूप से व्याधिग्रस्त हो जाता है। ये प्रयोग बहुत ही प्रभावशाली, घातक और भयावह होता है। इसलिए राह में चलते समय ध्यान देकर देखते रहना चाहिए कि कहीं सड़क पर बीच मार्ग में जिधर से आगे बढ़ना है वहाँ कोई जादू, टोना या पूजा पाठ की चीज तो नहीं पड़ी है। यदि ऐसा है तो उसे कुचल कर या लांग कर ना जाए, उसे बाईं ओर छोड़कर किनारे से निकल जाए। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि यदि किसी प्रकार के तांत्रिक अभिचार कर्म की सामग्री जो चौराहों इत्यादि पर पड़ी होती है, उसे लांघने से जब किसी प्रकार की शैतानी बाधा का शिकार हो जाते हैं, अजीब हरकतें करते हैं या प्रेत ग्रस्तता का शिकार हो जाते हैं, तो क्या उपाय करना चाहिए। और इस संदर्भ में मैं 2 उपाय बताऊंगा। आपको दोनों में से करने में जो भी सुविधाजनक लगे उसे आप प्रयोग में कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहला उपाय इस प्रकार है। सबसे पहले एक नया वस्त्र लें और इस वस्त्र को एरंड के तेल में अच्छे से भिगो लें। फिर इसे जला दें। अब इसके नीचे एक पात्र में जल भर कर रखें। इस जल के पात्र को इस प्रकार रखें कि वो जलता हुआ एरंड तेल से भिगोया हुआ कपड़ा का जो तेल टपके वो सीधा उस पानी के पात्र में गिरे। यानी कि उस जलते वस्त्र को चिमटे की सहायता से इस ढंग से हाथ में थामे कि वो जल रहा हो और उसका तेल पानी में टपक रहा हो। यह क्रिया आरंभ करने से लेकर जब तक वो कपड़ा पूरी तरह जल ना जाए तब तक दिए गए मंत्र को पढ़ते रहें। मंत्र इस प्रकार है: ओम काकलक कपाल वज्र पर्वत लंक अलक पलंका फलक फलिक यति की वाचा गुरु की साचा सत्यो। अब जब तेल टपकना बंद हो जावे तो कपड़े को उसी पानी में बुझा दें और लगातार 21 बार मंत्र पढ़कर रोगी पर फूंक मारे। अब दूसरा प्रयोग। इसमें आपको गाय के गोबर का उपला लेकर राख बनानी है तथा उसमें पानी मिलाकर लड्डू समान गोला बनाना है। फिर इसके बाद उसमें एक सिक्का तथा एक लोहे की छोटी कील घुसाकर रोली से उस पर 7 बिंदियां लगानी है। अब इस तांत्रिक सामग्री को अस्वस्थ व्यक्ति के ऊपर से 7 बार घुमाकर किसी चौराहे पर रात्रि के समय 12 बजे या दिन में एकांत स्थान में रख आएं। आते जाते समय कुछ न बोले तथा किसी से बातचीत ना करें, पीछे मुड़कर भी ना देखें, सीधे वापस आ जाएं। तो दोस्तों, इन दोनों प्रयोगों को करने से कोई भी रोगग्रस्त व्यक्ति शीघ्र ही ठीक हो जाता है। अब दोस्तों, मैं आपको एक सिद्ध शाबर मंत्र बताने जा रहा हूं, जो कि टोने के प्रभाव को दूर करने के लिए है।
पीछे बताए गए दोनों प्रयोगों में से कोई भी एक प्रयोग करने के बाद यदि इस मंत्र का भी जप किया जाए तो यह अति उत्तम रहता है। तो आइए मंत्र को जानते हैं। मंत्र है ओम नमो आदेश कामरू कामाख्या देवी, लीनो सलोना योगिनी बांधे टोना, आवो राखी में जादू कौन देश फिर पहले, अफूल फुलवारी ज्यों ज्यों आवे बास, त्यों त्यों अमुक आवे हमारे पास, मोहिनी देवी की दुहाई फिरे। इस मंत्र का श्रद्धा पूर्वक उच्चारण करते हुए 7 बार मोर के पंख से झाड़े तो टोने की प्रभाव की निवृत्ति हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपको लगता है कि आपके खुद के ऊपर किसी ने टोना टोट का प्रयोग किया है तो आप इन प्रयोगों को खुद के ऊपर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था टोने टोटकों से बचने का कुछ सरल उपाय। यदि आपको इस वीडियो के बारे में कोई प्रश्न पूछना है तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।